आज पंजाब के हमारे जो मंत्री लोग हैं और हमारे जो डिपार्टमेंट के लोग हैं उन सब के साथ बैठ करके दोनों विभागों की चर्चा हुई है और उसमें खास करके जो हमारा पावर का इशू है, तो पावर में यहाँ के बंधुओं ने अपनी जो पावर की जो भी कमी है पावर की आपूर्ति में उसके कुछ विषय रखे हैं। उसमें खास करके थर्मल पावर के जो प्रोजेक्ट्स हैं, नए प्रोजेक्ट कैसे लगे, कहाँ लगे, केंद्र कितनी पावर दे सकते हैं, लोकेशन कितनी कर सकती है, उसके ऊपर विचार हुआ है। हमने सुझाव दिया है कि हमको एक वहाँ पर क्या उसको पिट हेड पर अपना कोई पावर प्लांट लगाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पावर लगाने से जो कोयले का टैरिफ है और कोयले का जो वहाँ से लाने का जो खर्च है वो बचेगा और प्रदूषण के नाते से भी हम उसमें कुछ अपनी कमी ला सकेंगे। एक विषय ये आया है। पावर का ही एक दूसरा विषय जो पंजाब सरकार का और वैसे तो हिमाचल सरकार का मुख्य विषय है वो है शन्नन पावर प्रोजेक्ट, जिसकी 100 साल की कोई लीज है, वो समाप्त होने पर हिमाचल ने उस पर अपना दावा किया है कि वो उनको मिलना चाहिए, लेकिन पंजाब सरकार ने उस पर अपनी आपत्ति जताई है और वो केस सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट में सबके अपने अपने व्यूज़ हैं, वो वहाँ जा कर रखेंगे और जो फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगा वो सुप्रीम कोर्ट उस नाते से निर्णय जो देगा वो सभी को मान्य होगा। बीबीएमबी का भी विषय आया है, तो बीबीएमबी में जो नियुक्ति है मेंबर्स की, वहाँ कुछ पिछले दिनों में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हमारे पावर डिपार्टमेंट ने कुछ नए नियम बनाए 2022 में, उसके ऊपर भी चर्चा हुई है और उस विषय पर भी कोई ना कोई एमिकेबल सोल्यूशन कैसे हो ये हम बैठ करके विचार करके और कोई उसमें यानी जो मेंबर्स हैं, खास करके मेंबर इरिगेशन, मेंबर पावर, ये हरियाणा और पंजाब के ही पहले होते रहे हैं, दोबारा से उसी पद्धति को लागू किया जाए, ऐसी यहाँ के इन लोगों की डिमांड है। तो उस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सहानुभूतिपूर्वक विचार करके और बाद में उनको बता दिया जाएगा। इसी प्रकार हाउसिंग और मिनिस्ट्री ऑफ दिस हाउस अर्बन डेवलपमेंट एंड, तो इसमें कई जो छोटे इश्यूज होते हैं, स्मार्ट सिटी के इश्यूज हैं, फिर हमारे स्वच्छ भारत मिशन के इश्यूज हैं, प्राइम मिनिस्टर आवास योजना का जो PMAY 1 और 2 है, उसी में हमारा जो एक योजना हमारी है जो शहरी स्वच्छ भारत मिशन हो गया और स्मार्ट सिटी, तो ये सारे इश्यूज के ऊपर हम लोगों ने चर्चा की है। उसमें कुछ फंडिंग क्योंकि केंद्र सरकार की दी जाती है, तो केंद्र सरकार की जो पेमेंट्स हैं वो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट आने के बाद भी किस्तों में दी जाती है। तो कुछ यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट्स जो बकाया हैं, आश्वासन दिया गया है पंजाब सरकार, पंजाब के जो अपने विभाग हैं उनकी ओर से कि टाइमली यूसी भेजेंगे, अगली पेमेंट्स वो सारी रिलीज हो जाएंगी। अमृत 1 और अमृत 2 इन योजनाओं पर भी विचार हुआ। तो इन सब विषयों पर जो भी छोटी छोटी चीज़ें थी आपस में विचार विमर्श करके बहुत एमिकेबली सब बातें आपस में समझी हैं और मीटिंग हमने इनफॉर्मल मीटिंग हमारी ज़्यादा थी, चीज़ों को डिस्कस किया। डिस्कस करने के बाद जो भी कठिनाइयाँ समझ में आती हैं, ध्यान में आती हैं, कुछ नए इश्यूज भी ज़रूर निकले इसके अंदर, वो सब आपसी समझ के साथ पंजाब के शहरों का कैसे हम विकास करा सकें, कैसे नई बात उसमें आगे बढ़ा सकें। ट्रांसपोर्ट व्यवस्था में जैसे ई बस सेवा में भी एक सुझाव पंजाब की ओर से आया है कि मोहाली और जीरकपुर इसको एक क्लस्टर मान करके और ई बस सेवा की कोई योजना बनाई जाए। मैंने आगे बढ़ करके कहा कि केवल मोहाली और जीरकपुर क्यों, इस क्लस्टर को, क्योंकि बड़ा एरिया है, उसमें मोहाली और जीरकपुर के साथ हम इसमें पंचकुला, चंडीगढ़ जोड़ करके, क्योंकि पूरा एक साथ लगता एरिया है और पूरी इस आबादी को एक 25-30 लाख की जो भी आबादी है उस हिसाब से एक बड़ा नेटवर्क PM ई बस सेवा का शुरू हो। उसके अंदर जितनी बसों की आवश्यकता होगी और जितनी उसमें हम ग्रांट देते हैं वो सारी उपलब्ध कराने के लिए हम लोग तैयार हैं। तो ऐसा रेजोल्यूशन पंजाब की ओर से अगर आएगा, ऐसे ही मेरी कल चंडीगढ़ में भी बैठक है, हरियाणा में भी बैठक है, तो उनको भी ये सुझाव दूंगा कि एक क्लस्टर ई बस सेवा के लिए सभी नगरों का, क्योंकि सवारी तो आखिर ये शहरों में एक दूसरी जगह आना जाना उनका लगा रहता है, तो ये एक अच्छी सेवा